मैं वाला से गुजारिश करता हूँ कि जो इसमें मुलव्वस हैं इनको करार वाक़या सदा दी जाए और किसी बेगुनाह से कोई ज़्यादती ना की जाए। हम पाक फ़ौज की कुर्बानियों को कभी नहीं भूल सकते। मैं किसी दबाव के बग़ैर, किसी प्रेशर के बग़ैर एज़ अ डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मरकज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पार्टी से अलहदगी का ऐलान करता हूँ। आखिर में मेरे रवैये या मेरी ज़ुबान से मेरे हलके के किसी बुज़ुर्ग, माँ, बहन, बेटी, नौजवान को की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उसकी माज़रत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। और जो भी आने वाला आइंदा की सियासत का हल्का होगा, जो भी आइंदा की सियासत का मैं अपने दोस्तों की हल्के के दोस्तों की मुशावरत से जो भी कुछ करूँगा वो करूँगा। अभी आप सिर्फ पार्टी छोड़ने के ऐलान कर रहे हैं या सियासत छोड़ी है किसी और पार्टी में जाने का प्लान है? ना मुझे किसी पार्टी से ऑफ़र है, ना मैं किसी पार्टी से लड़ना चाहता हूँ और मैं किसी प्रेशर में कोई ऐलान नहीं कर रहा। सब आपने उस वक्त पीटीआई का नाम रोशन किया 2013 में, जब यहाँ से कोई भी सीट नहीं थी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से स्क्रिप्ट जो आपके सामने पड़ा हुआ है, इससे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा दबाव है आप पर और आपने ये फैसला किया। नहीं, मेरे पास कोई दबाव नहीं है। मैंने 2013 में इलेक्शन लड़ा। आपको पता है कि तमाम उस वक्त प्रेशर नहीं लिया जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के शुक्र से हमें इस अवाम की के वसीले से एक भरपूर कामयाबी मिली, जबकि पूरे डिवीज़न में कोई MPA MNA मुंतखब नहीं था। अच्छा शेख साहब ये बताएं कि पंजाब में धड़ाधड़ इस्तीफे आ रहे हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अभी तक वो सितार की तरह खान के साथ खड़े हैं। क्या वजह कि पंजाबियों में कोई गैरत की कमी है, जुर्रत की कमी है, या ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने से जो हमारे अंदर गुलामी का जरासीम है वो जोर मारते हैं? देखिए, ये तो हर बंदे की अपनी एक स्वाबदीद है, वो कहाँ से इस्तीफ़ा देता है और कहाँ किस सूबे से नहीं देता। लेकिन ये मैं ये समझता हूँ कि हम इस अवाम के साथ रहना है, हमने इस पाकिस्तान के साथ रहना है और यही हमारा मुस्तकबिल है। और जो इस 11 महीनों में पाकिस्तान की अवाम के साथ हुआ है, महंगाई, जुल्म, मैं समझता हूँ कि वो एक जो है नाकाबिले बर्दाश्त है और इसको मैं इसकी तरतीब। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपकी आंखें नम हो गई थी, इसकी वजह बयान फरमा दें। जिस पार्टी में बंदा 13 साल रहा हो उस पार्टी का तो फिर एक एफिलिएशन तो हो जाती है ना। शेख साहब बताइएगा, कुछ देर पहले आपने ये जो जेल भरो तहरीक शुरू की थी उसमें और अब में, उस वक्त आपने क्यों नहीं रिजाइन किया पार्टी से? अब क्या वजह है कि रिजाइन दे रहे हैं? देखिए, 9 मई का जो वाक़या है, मैं समझता हूँ कि ये एक दिलखराश वाक़या था। इसमें कोई शक नहीं है। GOH में हमला करना या अपनी शहीदों को मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ और उनको मैं, हमारे सर के ताज हैं, उनके मुजस्समों को जलाया गया। ये किसी तरह भी मुमकिन नहीं था कि हम इसमें कोई और जेल बरो तरीक़ में और इसमें ये फ़र्क। आपको कब ये फील हुआ कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है ये 9 मई का वाक़या हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये वाक़या होगा। लेकिन 9 मई का वाक़या एक ऐसा वाक़या था जिस कम्युनिटी से आपको पता है मैं तल्लक रखता हूँ, जिस हल्का बाब से मैं तल्लक रखता हूँ, मेरे लिए एक बहुत बड़ा सानिया था। तो इस वजह से हम किसी इस पार्टी से अब अलहदगी। थैंक यू वेरी मच। आप या बाकी लीडरान जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मिजान छुड़ा रहे हैं, कारकुनान जो हैं गिरफ्तार हैं, उनके लिए भी कोई तजवीज़ है कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जान छुड़ा सकते हैं? क्या है अमल आपके? देखिए, जो मैंने पहले कहा है कि जो लोग गुनहगार हैं उनको सज़ा देनी चाहिए और जो लोग गुनहगार नहीं हैं वो इंशाअल्लाह ताला कटहरे में नहीं जाए। अभी आपका इरादा शेख साहब इधर पाकिस्तान में रहने का, या आप भी बैरून मुल्क जैसे फैजुल्लाह कमोका साहब चले गए हैं, बाकी भी जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता? मेरा जीना मरना ही पाकिस्तान में है भाई। मेरी कोई प्रॉपर्टी बाज नहीं है। मेरा ये घर आपके सामने है।
हमारा शेख जिला साहब बनना आपके पाकिस्तान। नीचे दो एमपी हैं ख्याल कासरो साहब और शाह साहब, उनका क्या ख्यालात हैं, वो कब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? जी उनकी सवाबदीद है जी, वो बेहतर जानते हैं, मेरे से उनकी मुलाकात नहीं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद क्या ये जो जख्म है, ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है, क्या ये धुलते जा रहे हैं? ये देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये नहीं है, 9 मई का वाक़या तो एक स्याह दिन था, और उसके बाद तो आपके ऊपर इस तरह लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं उसमें मुलव्वस नहीं था ना, मैं किसी जगह गया, ऐलान नहीं किया कोई ऐसा मैं किसी जगह पे गया नहीं हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं बार बार, आप मुझसे एक ही क्वेश्चन छोटा भाई भी रिपीट कर रहा है, तो बात ये एक सवाल कि आपका यही जो आपकी बात है, हम यही पूछने लगा था कि आपने भी मजम्मत की है 9 मई के वाक़े की और आप कह रहे हैं हम नहीं शामिल, जितने भी रिज़ाइन आ रहे हैं उसमें सब यही कह रहे हैं कि हमने इस वाक़े की मजम्मत कर रहे हैं, हम नहीं शामिल। तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने तोड़ फोड़ की? ये किसके कहने पे? ये तो मैं तो नहीं बता सकता जी, ये तो जाहिर बात है, ये जो उनके पास बड़े अच्छे जियो फेंसिंग है, हर चीज़ है, वो ही बता सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी।